करते हो, पूजा करते हो, पाठ करते हो, बहुत अच्छे कर्मकांडी हो, पर तुम जो ये पशुओं की हत्या कर रहे हो, एक बार नजर उठा करके आसमान में देखो। तो उन्होंने देखा कि जितनी भी उन्होंने बलि दी है वो सारे जानवर ऐसे देख रहे हैं कि तू ऊपर आ, हम तुझे देखते हैं, हम तेरी बलि चढ़ाएंगे। तुम्हें बड़े ही डर गए। वो कहने लगे नारद जी इससे बचने का कुछ तो उपाय होगा। तब उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। तो आइए हम लोग भी उस कथा को बड़े ध्यान से सुनना। अगर ध्यान से नहीं सुनोगे ना तो समझ में नहीं आएगी कहाँ शुरू हुई कहाँ खत्म हुई और इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो इस कथा को कहते हैं पुरंजनो उपाख्यान। नारद जी ने कहा कि दो सखा थे, एक का नाम था अविद्या और एक का नाम था पुरंजन। अब वह जो पुरंजन था वह क्या अपने सखा के साथ बहुत आराम से रहता था। उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा है कि मैं कुछ घूमना चाहता हूँ, मैं घूमने जाना चाहता हूँ। वह पृथ्वी पे आया, पृथ्वी पर आया और जो पुरंजन था उसने बहुत सारे शहर देखे, बहुत सारे नगर देखे, पर उसे कुछ पसंद नहीं आया। पर एक महल उसको बहुत ज्यादा पसंद आया, वो था 9 नगर वाला महल। उसमें वह जाकर के चला गया। ये कथा किसी ने सुनी है? सुनी है ना? और अगर ध्यान से नहीं सुनोगे तो समझ में नहीं आएगी। तो उसमें वह चला गया। उसने वहां क्या देखा कि वहां एक स्त्री थी और वो स्त्री बड़ी ही सुंदर थी, बड़ी ही सुंदर थी। उसको देख करके पुरंजन उस पर मोहित हो गया, मोहित हो गया और उससे कहने लगा कि आप कौन हो सुंदरी? वो कहने लगी कि मैं इस नगर की मालकिन हूँ। कहने लगे अच्छा। उन्होंने पूछा क्या तुम्हारा विवाह हो गया? पुरंजन ने पुरंजनी से पूछा क्या तुम्हारा विवाह हो गया? उन्होंने कहा नहीं, मेरा विवाह नहीं हुआ है, पर मेरे माता पिता भी नहीं है। ये 5 फण वाला जो सांप तुम देख रहे हो ये मेरी रक्षा करता है और मेरे ये 10 सैनिक हैं जो हमेशा इस महल की रक्षा करते हैं। वो कहने लगा कि मुझे तुम बहुत पसंद हो, क्या मैं भी तुम्हें पसंद हूँ? पुरंजनी कहने लगी मेरा भी विवाह नहीं हुआ है और मुझे भी तुम पसंद हो। तो दोनों ने आपस में विवाह कर लिया। विवाह कर लिया। अब तो ये स्थिति हो गई कि जो पुरंजन था वो पुरंजनी के प्रेम में इतना आसक्त हो गया कि जो पुरंजनी करती वही पुरंजन करता। पुरंजनी रोए तो पुरंजन रोए, पुरंजनी हंसे तो पुरंजन हंसे, पुरंजनी खाए तो पुरंजन खाए। इतना ज्यादा वह उस स्त्री में आसक्त हो गया। अब एक दिन क्या हुआ कि पुरंजनी बिना बताई बाहर चली गई। पुरंजन बड़ा परेशान हो गया कि कहाँ चली गई, किधर चली गई।